ये है खीर। यहाँ पे तरह तरह के पकवान बनेंगे और गांव वाले भी आएंगे। इसमें बनेगी दाल और इसमें सबसे टेस्टी दाल बनती है यार। एक और तो ये भी यहाँ पे लंच करके जाएंगे। आज मिड डे मील का खाना नहीं खाएंगे। जितना भी ये खाना बन रहा है ना, सब खुद बना रहे हैं हमारे। अब जो भी भोग लाया है हमने हरिद्वार से, वो बांटना है यहाँ पे सभी लोगों में। जय हो प्रभु। अपने गांव में आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो गई है। दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि सुबह मैं वीडियो का काम कर रहा था, यूट्यूब से रिलेटेड जो भी था। और अभी मैं चल पड़ा हूँ अपने भैया के घर। आज है गंगोज, जो शुद्धि के बाद होता है और ये 12वें दिन होता है हमारे यहाँ, जिसे कई जगह पे 13वीं भी कहा जाता है। तो आज के दिन तरह तरह के पकवान बनेंगे और गाँव वाले भी आएंगे और उन्हें खाना खिलाया जाएगा। हम सारे बरादरी भी होगी, हमारी पूरी फैमिली भी होगी। और अभी पहले पूजा होगी, जो भी हम सामान लाए थे हरिद्वार से, तो उस चीज़ की पूजा होगी और फिर सबको सलामत दी जाएगी गंगा मैया की। तो ये सब कुछ होने वाला है। अभी अब मैं चल पड़ा हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ। हवन की तैयारी शुरू थी, शायद हवन शुरू भी हो गया हो, वही पता नहीं। मुझे कॉल आ रही थी कि आ जाओ। तो जो हरिद्वार गए होते हैं तो उन्हें भी उस हवन में शामिल होना होता है। तो चलते अभी फ़िलहाल अपने गांव प्रदेश आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक ही था, पर खाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वैसा खाना ना तो हम पचा सकते हैं, ना ही खा सकते हैं। तो ज़्यादा खाया भी नहीं खाना, तो अब खाएंगे आज अच्छे से। जैसे कि पिछले कल शुद्धि हो गई है तो अब तेल का तड़का भी खा सकते हैं। और मतलब अब धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। 15 दिन के बाद से फिर मंदिर भी जा सकते हैं। और जिसके हाथों से कर्म हुए होते हैं उसे तो कुछ परहेज में रहना ही पड़ता है। तो वो तो फिर जैसे जैसे आगे होता है, जैसे एक छमाचकी होती है 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद बरसोड़ा होता है और 4 साल के बाद फिर एक चरखा होता है। फिर ये सब चीज़ें की जाती है और उसके बाद तो आपको पता है श्राद्ध वगैरह होते ही है। तो हमारे भी दादाजी की इस साल चरखा आने वाला है। वहाँ ऊपर बड़ी मम्मी घास पे निकाल रहे हैं। हेलो बड़ी मम्मी, हेलो। निकाल दिया? ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे दादू की भी इस बार चबरका है, मतलब 4 साल पूरे होने वाले हैं उनके गुजरने के बाद। तो वो भी अभी है 7-8 दिन के बाद ही। तो उसमें तो पूरी रिश्तेदारी को बुलाया जाएगा, भोज कराया जाएगा और जो भी हमारे रीति रिवाज है, पंडित जी भी आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो आप बने रहो वीडियो में, तो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह का खाना बनाते हैं। खीर भी बनेगी, तो दिखाता हूँ आपको कैसा कैसा खाना बनता है। यहीं बाहर भट्टी लगी है तो यहीं पे ही खाना बन रहा है। चलते हैं हम भी खाना बनाते हैं अब। इसमें बन रही है खीर और बड़े पापा बना रहे हैं खीर। बाद में देखेंगे किस तरह की बनी होगी। टमाटर, इसमें बनेगी दाल और इसमें सबसे टेस्टी दाल बनती है। हमारे यहाँ इसे बोलते हैं गोड़िया। यहाँ पे हो रही है छौंके की तैयारी। देखो सरसों का तेल डाल दिया है, तेल तैयार हो रहा है। इधर भाई कर लगा रहे हैं छौंका। तेल तैयार है, प्याज कटी है, टमाटर भी रखे हैं। काफ़ी दिनों के बाद तेल का तड़का खाएंगे। सबसे पहले सरसों के तेल में डाले जाएंगे नींबू के पत्ते, ताकि इसकी जो सरसों की तेल की थोड़ी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और देखो ये ज़्यादा हो गया है गरम, अब कम करना पड़ेगा, गैस कम करना पड़ेगा। ये पत्ते डाल दिए इसमें, अब स्मेल हो जाएगी ख़त्म इसकी।
नमक से भी तेल की थोड़ी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाएगी वैसा वैसा हम भी करते जाएंगे। मिर्चे फ्राई हो रही है। फ्राई मिर्च पूरे पानी तुड़काई थी। धनिया चला गया, जीरा, लाल मिर्च, अब इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा प्याज को पकने में ही। अलुआ, चने आलू होंगे शायद, इसमें चने होंगे और वहाँ आलू भी निकाल दिए हैं। खीर भी रेडी हो गई है। खीर गैस भट्टी से तड़का चेंज करके ले आया आग वाली भट्टी पर। आग तो चलो वो भी है, ये लकड़ी वाली भट्टी अब इस पे बनेगा। जितना भी ये खाना बन रहा है ना, सब खुद बना रहे हैं हमारे परिवार वाले ही। हमारे कुछ भाई है, कुछ हमारे बड़े पापा, तो हम सब खाना खुद ही बनाते हैं। कोई बाहर से नहीं आता है खाना बनाने, या किसी को हम करते नहीं है कि आओ खाना बनाओ। खुद मिल बांट कर ये काम होता है। अब चलते हैं, पूजा भी शुरू हो चुकी है, पूजा में भी बैठते हैं थोड़ी देर। अब एक फूल आसन के लिए जरा साबुत फूल। ओम नमः शिवाय दिव्यं सर्व शांति कर शुभम आसनं च मे दत्तं क्रियाणं फलं च सर्व सुगंध सेवितं प्रक्षालनार्थं अर्पयामि। मंगलम गज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनहरि गौरी नारायणी नमस्ते चांतु धर्म कामत सिद्धे नमस्तुते शुभं भगवता सिंधिदेशु जगत अवीरस गोत्र पीतवर्णम भो बृहस्पति यज्ञमंडल हवयामि स्थापयामि पूजयामि नमः पुष्पं धूपं दीपं नमस्करोमि। यहाँ पर भी हवन हो गया है। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, मेरे पास बैटरी नहीं थी फ़ोन में, क्योंकि पिछले कल भी रात को पहुँचे, फिर सुबह वीडियो वाला काम किया। अब जो भी भोग लाया है हमने हरिद्वार से, वो बांटना है यहाँ पे सभी लोगों में, और गंगा मैया की चलामच भी दी जाएगी सबको, और गोपी चंदन का टीका भी लगेगा, और लगा भी है। देखो मेरे तो, हम तो हवन में अभी तक बैठे थे जितने भी हरिद्वार में गए थे। धीरे धीरे देखो सभी गाँव वाले रिश्तेदार आ रहे हैं, वो ऊपर से भी उधर भी बैठे हैं, कोई ताश खेलने वाले, उधर खाना बनाने वाले, और इधर को भी बैठे हैं कुछ रिश्तेदार। यहाँ पे भी हवन हुआ है तो थोड़ा धुआं धुआं सा भी है। सबको टीका, गोपी चंदन का, और गंगा जल, और भोग भी। पंकु दे रहा है देखो सलामत सबको, काकू भैया लगा रहे हैं टीका। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबको अब यही टीका लगेगा, और माला भी दी जा रही है साथ में, और पिंकू भैया लास्ट में भोग भी दे रहे हैं सबको।
हवन वाला काम हो गया है, भोग भी दे दिया है सब जगह। अब पूरियाँ बनाते हैं, खाने की तैयारियां करते हैं और लंच टाइम के लिए खाना बन जाना चाहिए। ये है खीर, यहाँ पे चावल और चने, आलू चना। अब करते हैं खाना देना शुरू। इससे निकाले जाएंगी दालें वगैरह बड़े बड़े बर्तनों से छोटे बर्तनों के लिए। ये खाना देने वाली टीम रेडी है, मैं, दो ये और 2-3 लड़के और होंगे। अभी देखो हम कैसे खाना खिलाते इधर सबको, जितने भी बैठे महिला इधर है, इधर को भी है, इधर को भी कुछ लोग हैं, कुछ ऊपर भी है ताश वाले और इससे भी ऊपर भी है। ओ जो ही ने बस ले शुरू हो गया है खाना देना। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। आज ये देखो इधर अब्बू और वहाँ आगे कायू पानी दे रहा है, जयन दे रहा है चम्मच खीर के लिए। तो इतने लोग बैठे हैं एक बारी में। यहाँ पे चावल, इधर है दाल। सबसे पहले चना पूरी। फोन के साथ उल्टा है, जैसे पहले लटकाया ना चने किसी करण जाएगा अब चावल लेके, पंकु जाएगा दाल लेके। दूसरी शिफ्ट बैठ गई है खाना खाने। शुरुआत हुई है चने और पूरी के साथ। बच्चे भी बैठ गए। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं खाना खाने, तो इनको भी इनवाइट किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे लंच करके जाएंगे। आज मिड डे मील का खाना नहीं खाएंगे, इनको इनविटेशन दिया जाता है हमारे द्वारा, तो ये भी आ जाते हैं। इधर भी बैठे खाना खाने, इनको भी अब बिठा रहे हैं। इनको थोड़ी जल्दी होगी, बच्चों को स्कूल भी जाना है वापस, तो ये यहाँ पे बैठेंगे खाना खाने। सबसे पहले इन बच्चों को भी भोग दिया गया अर्चना जी की, गंगा जी की। पूरी अभी साथ साथ बन रही है गर्मा गर्म। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे चावल लेने, तो यहाँ से मेरे पास चावल दे रहे हैं निकाल के चाचा जी। अपना भी खाना शुरू हो गया है और देने वाली है प्रीति। दाल दे दी अभी सबको। दाल दो थोड़ी सी, नहीं थोड़ी सी बस, एक और बस जी, थैंक यू। सब लोगों ने खाना खा लिया है, भाभी खा रहे हैं लास्ट में, बाकी अब सब निपट चुके हैं। खाना वाना सबका हो गया था और उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, ये सब कुछ काम हुआ और अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ सुबह बड़ी मम्मी ने घास निकाल के रखा है नए घर के साथ, तो वहाँ से उस घास को भी ले चलता हूँ घर की ओर। तो निकलते हैं घर की ओर और रेस्ट करते हैं थोड़ा। घास तो पापा ले गए थे, मेरे पास है ये प्रेशर कुकर, मम्मी के पास था, मम्मी भी आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, शायद अगर कुछ खाना बच गया हो तो वो हो सकता है, क्योंकि अभी ख़राब तो ये होगा नहीं और वहाँ पे भी सब लोग खा नहीं पाएंगे। तो फैमिली में ही इधर उधर बांट देते हैं सबको, नहीं तो वेस्ट भी तो होगा ऐसे ही। घर से दिख रहा है ये प्यारा सा सनसेट। अब जल्दी सनसेट हो जाता है, अब 5 बजे से भी पहले ही सनसेट हो जाता है।
ये लिली देखो कैसे देख रही है, ये ना लगातार एक नज़र से देख रही है हमारी तरफ। बोल रही होगी कि हमें कब बंद करोगे रे, अभी मम्मी नहीं आए। जैसे ही मम्मी आएंगे वैसे इन्हें बंद भी कर देंगे। अभी यहाँ पे बड़ी मम्मी ने ओखली में कूटे हैं। लास्ट क्लोजिंग अब आज है। देखो धूल आ रही है। ओखली में कूटे हैं कुलत। कुलत की कुछ शिएँ रहती थी, शिएँ मतलब जैसे वो होती है ना मटर की भी शिएँ, तो वही। तो ये निकाल दिए थोड़े से, मतलब एक दाल से तो ज़्यादा ही है। ये देखो इतने सारे निकाल दिए। अब लास्ट में इससे निकलेंगे। तो ये घर के साथ ही ओखली है। तो ये कुछ इस तरह की थी। तो पहाड़ी में तो इसे शिएँ बोलते हैं, जैसे बाहर का जो है, और अंदर इसके दाने होते हैं। हिंदी में भी वर्ड ही नहीं मिल रहा मुझे कि क्या बोलते हैं इसे। रात हो चुकी है, डिनर भी हो गया है, और अभी मैं और यहीं साथ में भैया एक, हम जा रहे हैं अपने उसी भैया के घर जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। दादी जी नहीं रहे, तो हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि घर ना सूना सा हो जाता है। अभी पिछले 10-12 दिनों में बहुत सारे लोग थे, चहल पहल थी, और मतलब बिजी से रहते थे हर चीज़ में। अब क्या हो जाएगा, अचानक से सब लोग चले गए हैं। वहाँ पे घर में बस परिवार रहेंगे 3-4 लोग, तो वो सूना सा हो जाता है। तो जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और इस वीडियो कर लेता हूँ यहीं बैंड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।